जब मैं मेरे क्लाइंट्स को वर्कआउट करवाता हूँ तो मैक्सिमम उनका जो वर्कआउट का जो सेशन चलता है, ट्रेनिंग सेशन चलता है, उसका ड्यूरेशन बिलो 1 आवर रहता है। 1 घंटे के अंदर अंदर उनका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। 5-10 मिनट आप नीचे या ऊपर मान लो, डिपेंड करता है कि क्लाइंट बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, या फिर उसका कौन सा वर्कआउट स्प्लिट है, वो अपर बॉडी कर रहा है या फिर कौन सा पुश पुल वगैरह कर रहा है, वो पर्टिकुलर डिपेंड करता है। बट मैक्सिमम आप 1 घंटे के आसपास मान के चलो। एक एग्जांपल और बता दूं कि जब मैं उनको फॉर एग्जांपल चेस्ट करवा रहा होता हूँ, तो चेस्ट की मैं एक वर्कआउट सेशन में सिर्फ 2 एक्सरसाइज ही लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगता। अब लोगों को क्या लगता है, अगर आप 2 एक्सरसाइज ही कर रहे हो तो उससे होगा क्या? लोगों को ये लगता है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जब तक आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, चेस्ट की 5-6 एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ चेस्ट का, ऐसे ही आप कोई दूसरी मसल का भी ले सकते हो। या फिर बहुत सारे सेट्स नहीं लगा रहे हो तो कैसे बॉडी बनेगी, कैसे चेस्ट आपका ग्रो होगा? देखो, ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणा है जो बहुत पहले से बनी हुई होती है। आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप फॉर एग्जांपल चेस्ट का आपने पहला सेट लगाया और आपने उस पहले सेट के अंदर ₹1 का स्टिमुलेशन पाया आपकी मसल के ऊपर, चेस्ट की मसल के ऊपर। अब जब आप दूसरा सेट लगाओगे तो जो ₹1 का स्टिमुलेशन था उसकी जगह वो 50 पैसे का स्टिमुलेशन हो जाएगा, 50% डाउन हो जाएगा। तीसरा लगाओगे वो थोड़ा और कम हो जाएगा। सो अगर आपको यूँ लगता है कि जितने ज़्यादा सेट्स करोगे, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, उतनी ज़्यादा मसल के ऊपर स्टिमुलेशन होगा, ऐसा नहीं है। स्टिमुलेशन धीरे धीरे मसल के ऊपर कम होता जाता है, प्लस साथ में आपका मसल डैमेज होने लग जाता है। सो कभी भी मसल डैमेज करने से आपकी बॉडी नहीं बनती है। मसल के ऊपर जब तक आप मैकेनिकल टेंशन क्रिएट कर रहे हो, मैक्सिमम आप मोटर यूनिट्स रिक्रूट कर रहे हो एंड प्रॉपर स्टिमुलेट कर रहे हो मसल को, तो ही आपका मसल ग्रो होगा। सो माइंड में ये मत रखो कि एक वर्कआउट सेशन के अंदर अपन 7-8 सेट लगा लेते हैं, 10 सेट लगा लेते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आप सेट्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका स्टिमुलेशन कम होता जाएगा, मसल डैमेज होता जाएगा, लिगामेंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, टेंडन के ऊपर प्रेशर आएगा, रिकवरी आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सो ये जो मिसकंसेप्शन है बहुत टाइम से बना हुआ है कि आपको ज़्यादा सेट्स लगाने चाहिए, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम रखनी चाहिए। वॉल्यूम से ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली मसल के ऊपर स्टिमुलेशन डाल रहे हो, कितना टेंशन डाल रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आप माइंड में रखो कि जैसे जैसे आप सेट्स बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे मसल एक तो डैमेज होता जाता है और एक उसके ऊपर से स्टिमुलेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उससे कभी भी आपकी मसल ग्रो नहीं होगी। थैंक यू।